हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माहीदीप पर आपका स्वागत है। मैं अमरदीप आज आप लोगों को कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जिसे आप पहले कभी नहीं सुने होंगे और वो कहानी आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। ये कहानी कोई और नहीं, आज के समय में ये घटना घटित हो रही है। हो सकता है ये घटना आज के दौर में घटित हो जाए, क्योंकि रसिया और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के प्रति गुस्सैल रवैया अपनाए हुए हैं। मतलब दोनों के बीच बहुत ही घातक वार हो रहा है। कभी भी परमाणु बम एक दूसरे के देश पर गिर सकता है। एक दूसरे क्या, जब भी गिरेगा तो यूक्रेन पर ही गिरेगा, क्योंकि यूक्रेन परमाणु संपन्न देश नहीं है, बट रसिया परमाणु संपन्न देश है। चलिए कहानी पर आते हैं। ये दोनों अभी एक दूसरे के दुश्मन है, पर एक समय ऐसा था कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हुआ करते थे। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, यानी कि ये दोनों सगे संबंधी हुआ करते थे। सगे संबंधी नहीं, ये लोग एक ही देश में रहा करते थे और उस देश का नाम था यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है और विघटन होने के बाद ये यूक्रेन अलग हो जाता है, ठीक है, और ये अलग देश का निर्माण करता है। और उससे भी पहले आप जान लीजिए एक शहर, उस शहर का नाम है प्रिप्यात। उस शहर का नाम क्या है? प्रिप्यात, जहां पर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाता है। और ये स्थापित कौन करता है? यूएसएसआर, जिसे हम अभी रसिया कहते हैं। वो प्रिप्यात शहर में एक चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना करती है, ठीक है। और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्थापना होता है साल 1972 में। प्रिप्यात शहर बसाया जाता है, रसिया के द्वारा प्रिप्यात शहर बसाया जाता है। वहाँ जमाने के सारे ऐशो आराम की वस्तुएं रहती है, ठीक है। मतलब एक नया शहर, ऐसा शहर जहाँ पर ऐशो आराम की कोई कमी नहीं हो। मतलब रसिया ऐसा चाहता है एक शहर बसाए, बट यूएसएसआर के विघटन के बाद वो शहर अलग हो जाता है और वो शहर यूक्रेन में चला जाता है, ठीक है। बट आते हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आखिर 26 अप्रैल 1986 को ऐसा क्या हुआ था जिससे दुनिया दहल सी गई थी? आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं, तो सुनिए। 26 दिन था, 26 अप्रैल 1986। न्यूक्लियर पावर प्लांट, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्लांट नंबर, रिएक्टर नंबर 4 में एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके से पूरा शहर थर्रा सा जाता है और शहर का नाम रहता है प्रिप्यात। लगभग उस समय वहाँ 16,000 लोग रहते थे। लगभग उस समय उस शहर में 16,000, पर आज के समय में उस शहर को घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता। अभी वहाँ एक भी आदमी नहीं रहते, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। भूतों की दुनिया उसे कहा जाता है। बट अभी के दौर में वहाँ कोई नहीं जाता है, बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। आखिर क्या होता है उस समय, हम आपको बताते हैं। मैं अमरदीप आपको बताने जा रहा हूँ। उस पावर प्लांट में विस्फोट होता है। सबसे पहले आप जानने का प्रयास करिए कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। ये एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें ऊर्जा निकलती है, बहुत ऊर्जा निकलती है, जिससे कि हमारे घरों में बिजलियाँ आती है, जिससे हमारे टीवी मोबाइल आदि चलते हैं, ठीक है। आखिर क्या होता है इस अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न, मतलब विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए परमाणु संयंत्र में रिएक्टर में लगी रॉड्स विखंडन पैदा करती है, ठीक है। फिर इस ऊष्मा को, फिर जो ऊष्मा पैदा होती है इस नाभिकीय विखंडन से, उस ऊष्मा से वाटर को गर्म किया जाता है और वाटर के गर्म होने के बाद उससे भाप निकलता है और वो भाप टरबाइन को घुमाता है और उस टरबाइन के घूमने के बाद बिजली उत्पन्न होती है और बिजली उत्पन्न होने के बाद उस बिजली को सारे शहर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यही है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। अब आखिर होता क्या है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो आप जानिए। उस समय एक प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। साधारण शब्दों में हम बताने की कोशिश करेंगे कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब प्रयोग में जो मेन इंजीनियर होता है वो मात्र 26 साल का इंजीनियर है, एक साधारण सा लड़का है, वो इस प्रयोग को करता है। सोचने वाली बात है कि एक 26 साल के लड़के को इस प्रयोग को करने के लिए अनुमति किसने दी?
ये सोचने वाली बात है। चलिए छोड़िए ये सब बात को, आते हैं कम टू द पॉइंट। क्या प्रयोग था? प्रयोग ये था कि अचानक रिएक्टर से बिजली चली जाए तो क्या टरबाइन इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है कि उस ऊर्जा से हम रिएक्टर को ठंडा रख सकते हैं? या फिर दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि भविष्य में कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिस कारण आपका मशीन काम करना बंद कर दे, तो क्या उस समय इमरजेंसी फंक्शन जो होते हैं मशीन का वो काम करेगी? तो ये घटना, मतलब ये टेस्ट स्टार्ट किया गया और इंजीनियर का नाम था, नाम आप जान लीजिए, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा नाम है। उस इंजीनियर का नाम था लियोनिड टोप्टानोव, ठीक है। उस इंजीनियर का नाम था, वही कंट्रोल रूम ऑपरेटर था, ठीक है। और टेस्ट स्टार्ट होता है। टेस्ट में क्या किया जाता है? इसका पावर हद से ज़्यादा कम किया जाता है और हद से ज़्यादा पावर कम करने के बाद वो पावर प्लांट क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और पावर प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के बाद क्या होता है? सारा सिस्टम ऑटोमेटिक मोड पर चला जाता है। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक मोड पर चला जाता है। और यहाँ और क्या होता है? ऑटोमेटिक मोड पर जाने के बाद होता यह कि जब परीक्षण किया जा रहा था, फिर से समझने का प्रयास किया, जब परीक्षण किया जा रहा था उस समय पावर की कमी करना था, मतलब पावर को कम करना था। पावर इतना कम हो गया कि शून्य के बराबर हो गया, फिर उसे पुनः ऊपर नहीं ले जाया जा सकता था, जिससे रिएक्टर एक असमान स्थिति में पहुंच गया। जब परीक्षण पूरा होने के बाद चालकों ने इसे बंद करना चाहा, परीक्षण पूरा हो गया जब चालकों ने, ठीक है, इंजीनियर साहब 26 साल का, जब इसे बंद करना चाहा, ठीक है ना, तो ये अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत कर दी। हम शुरू में बताए थे कि कैसा अभिक्रिया करती? नियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया करती, लेकिन अब क्या हो गया? ये अनियंत्रित हो गई, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ी जाने लगी, ठीक है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। और ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलने के कारण, उष्मा अधिक मात्रा में निकलने के कारण वो पानी जो था D2O, भारी जल, वो बहुत जल्द ही वाष्प में कन्वर्ट होते जा रहा था, वाष्प में कन्वर्ट हो रहा था। इतना ज़्यादा वाष्प वहाँ बन गया, इतना ज़्यादा वाष्प बन गया कि परमाणु रिएक्टर का ऊपर में जो छत्ता लगा होता है, उस छत्ता को तोड़कर बहुत ही भयानक वाला विस्फोट होता है और छत्ता को तोड़ दिया जाता है उस भाप के द्वारा। उसके बाद जो घटना घटित होती है, उससे प्रिप्यात शहर के मुश्किल से ही कोई लोग बच पाए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 16,000 जनसंख्या था, जिसमें सारे लोग रेडिएशन की वजह से मर गए। रेडिएशन पूरे शहर में फैल सी जाती है, वहाँ पर जितने इंजीनियर्स रहते हैं वो रेडिएशन की वजह से मर जाते हैं। आखिर ये रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन से लोग किस प्रकार से मरते हैं, मैं आपको बताता हूँ। रेडिएशन से लोग, जब रेडिएशन किसी शहर में फैलता है तो लोगों का जो लंग्स होते हैं वो फूलने लगते हैं। और जो आपका स्किन है, स्किन आपके बोन से हड्डियों को छोड़ने लगता है। स्किन जो है हड्डियों को छोड़ने लगता है और बहुत ही घुटन भरी जिंदगी हो जाती है उस समय, और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आप बहुत ही डेंजरस, मतलब एक खतरनाक मौत का शिकार हो सकते हैं। वैसा मौत किसी को ना ही आए तो ही बेहतर हो, ठीक है। इस प्रकार से रेडिएशन का असर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो रेडिएशन जो उठा था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, उस रेडिएशन से सोचिएगा, उस रेडिएशन से 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन वहाँ उत्पन्न हुआ था। मतलब इस प्रकार से कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु डिजास्टर था। तो आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा सुनाया गया ये कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अमरदीप फिर आपके लिए ऐसा कहानी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब खैर, बाय बाय।